नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, CII, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, IIT दिल्ली, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, AICTE, इन संस्थाओं और योजनाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही अलग क्रम में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में अब तक कोविड-19 से ठीक हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 19,19,842 हो गई है। अब तक कोविड-19 से इन्फेक्शन के कुल मामले बढ़कर 26,47,664 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 57,982 लोगों में इन्फेक्शन की पुष्टि हुई, जबकि इससे 941 लोगों की मौत हुई है। इस समय देश में 6,76,900 रोगियों का इलाज चल रहा है। इसके इन्फेक्शन से मारे गए लोगों की संख्या 50,930 हो गई है, जबकि केस फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.92% हो गई है। देश में अब तक 3 करोड़ कोविड टेस्टिंग करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अपनी दैनिक परीक्षण क्षमता बढ़ाकर 10 लाख करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। पिछले 24 घंटों में कुल 7,31,000 टेस्टिंग पूरी की गई। देश में पर 10 लाख की जनसंख्या पर टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़कर 21,000 हो गई है। 14 जुलाई तक देश में कुल 1 करोड़ 20 लाख परीक्षण किए जा चुके थे, जबकि 16 अगस्त को इनकी संख्या बढ़कर 3 करोड़ हो गई है। समूचे विश्व में इस समय कोविड-19 के 2 करोड़ 12 लाख 60,760 एक्टिव मामले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि इस महामारी से अब तक 7,61,018 मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 2,76,644 नए मामले सामने आए हैं। अगली खबर की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने कल कोविड रोगी प्रबंधन प्रणाली यानी कि कोविड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के 3 कोविड अस्पतालों में इस प्रणाली का उद्घाटन किया। इस प्रणाली से सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने वाले मरीजों के जो फैमिली पीपल होंगे वो इन्फेक्टेड लोगों की वास्तविक स्थिति जान सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने बताया कि वे स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर क्लिक करते ही रोगी की स्थिति जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर राज्य के 84 कोविड अस्पतालों को इस प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने देश में मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कायम करने के लिए देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में फिर से विचार करने का अवसर प्रदान किया है। कल नई दिल्ली में CII के 2 दिन के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए भारत की सफल रणनीति का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों को व्यापक सामाजिक आंदोलन में बदलने की देश की क्षमता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इसी क्षमता से भारत से चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन हो पाया है। नेक्स्ट खबर है। हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना महामारी देशवासियों के लिए देखभाल, निष्ठा और विश्वास का समय लेकर आई है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम इसकी ओर से एक अस्पताल को दी गई मोबाइल क्लिनिक वैन को रवाना करते हुए उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान भारतवासियों ने विश्व के सामने मजबूत इरादे और सद्भावना की मिसाल पेश की है। ये जो मोबाइल वैन होगी ये मरीजों को आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराएगी। श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1,500 स्वास्थ्य सहायकों को कोविड मरीजों के इलाज की मदद के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रभावित लोगों को क्वारंटीन और अलग रखने के लिए देश भर के 16 हज हाउस को राज्य सरकारों को दिया गया है। नेक्स्ट खबर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उनका मंत्रालय देश की नदियों और सागरों में डॉल्फिन के बचाव के लिए 15 दिन में एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत करेगा। श्री जावड़ेकर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वन मंत्रियों, सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉल्फिन और शेरों के बारे में परियोजना के बारे में घोषणा की थी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में शेरों की आबादी बढ़कर, जो लायंस होते हैं उनकी आबादी बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई है। उन्होंने राज्यों से जो हमारा क्षतिपूर्ति पूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण होता है, जिसको हम शॉर्ट में कैंपा बोलते हैं, उसकी 80% धनराशि वृक्षारोपण गतिविधियों और शेष धनराशि क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च करने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि वित्त आयोग ने वन पर खर्च को 10% तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी अपना वन बजट बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट खबर है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी जो होते हैं और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में किए जाने वाले जो रिसर्च हैं वो समाज के लिए रेलिवेंट होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आईआईटी दिल्ली के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को कल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को जलवायु परिवर्तन से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्थानों को दुनिया के सबसे अच्छे संस्थानों में तभी गिना जाएगा जब वे राष्ट्र के सामने आने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान खोज लेंगे। किसानों और ग्रामीण भारत के सामने आने वाली समस्याओं पर ध्यान देने के लिए आईआईटी छात्रों का आह्वान करते हुए श्री नायडू ने उनसे न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करने को कहा, बल्कि विशेष रूप से पौष्टिक और प्रोटीन युक्त भोजन के उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा। नई शिक्षा नीति पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे भारत को विश्व का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। आईआईटी दिल्ली के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों ने पिछले पांच सालों में 500 से अधिक पेटेंट दर्ज कराए हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो रिसर्च पेपर होते हैं उसमें 10,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर उन्होंने छपवाए हैं। आईआईटी दिल्ली की अनुसंधान परियोजनाओं में पिछले 5 सालों में प्रतिस्पर्धी अनुदान सहायता के रूप में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है और ये साल 2016 में 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019 में करीब 400 करोड़ रुपए हो गई है। आईआईटी दिल्ली के पूर्व विद्यार्थियों ने करीब 800 स्टार्टअप्स बनाए हैं जो देश की किसी भी अन्य संस्था के छात्रों की तुलना में अधिक हैं। भारतीयों द्वारा दुनिया भर में बनाए गए $1 अरब से अधिक लागत के 30 स्टार्टअप्स में से 15 आईआईटी दिल्ली के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी परसेंटेज है यहाँ की। उसके अलावा आईआईटी दिल्ली के पूर्व विद्यार्थियों ने स्टार्टअप्स के जरिए रोजगार के 3 करोड़ से ज्यादा अवसर पैदा किए हैं और निवेश के रूप में $19 अरब जुटाए हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है वो आज नवप्रवर्तन संबंधी उपलब्धियों के लिए ARIIA 2020 के परिणाम जारी करेंगे। ARIIA जो है वो शिक्षा मंत्रालय की पहल है जिसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा किए गए नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमियों के विकास के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। जो AICTE है उसके अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि आज सारी दुनिया वैश्विक नवप्रवर्तन सूचकांक की सूची में भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होते देख रही है। नेक्स्ट खबर है, JEE और नीट के एग्जाम की बात करते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 इन्फेक्शन को देखते हुए नीट और JEE की जो परीक्षा को संबंधित करने वाली जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो होगी वो 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया ये परीक्षा होगी अभी। नेक्स्ट है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित स्वास्थ्य नामक एक पोर्टल का उद्घाटन किया। इसमें भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित तमाम सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। स्वास्थ्य पोर्टल में देश के विभिन्न भागों में के जनजातीय लोगों के इलाज के नए तौर तरीकों और उनसे संबंधित केस स्टडी को संकलित किया गया है ताकि लोग एक दूसरे के अनुभवों का फायदा उठा सकें। स्वास्थ्य पोर्टल के उद्घाटन के अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि इस पोर्टल की शुरुआत देश की जनजातीय आबादी की सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल है। अगली खबर है, जाने माने भारतीय संगीतकार पंडित जसराज का कल अमेरिका के न्यूजर्सी शहर में अपने घर में देहांत हो गया। वे 90 वर्ष के थे। उनके परिवार की ओर से जारी एक वक्तव्य में बताया गया है कि पंडित जसराज ने हृदय गति रुक जाने से कल सुबह अंतिम सांस ली। वे मेवाती घराने के गायक थे। उनका जो संगीत का सफर था वो लगभग 8 दशक का रहा। हालांकि वे मेवाती घराने से थे लेकिन उन्हें ख्याल की परंपरागत गायकी और ठुमरी के लिए भी जाना जाता था। पंडित जसराज ने ऑस्कर जीतने वाली फिल्म लाइफ ऑफ पाई में आवाज दी थी। उन्हें 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और साल 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पंडित जसराज के निधन पर दुख व्यक्त किया है। लास्ट खबर है आज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने की शुरुआत पर लोगों को बधाई दी है। चिंगम मलयालम कैलेंडर का एक महीना होता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाला साल जो है अपने साथ सभी के लिए सफलता, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करेंगे आज की स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। 18 अगस्त आज है। 18 अगस्त
293 BC को रोमन देवता वीनस हेतु सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना हुई। इसके साथ ही विनालिया रस्टिका नाम का एक उत्सव मनाने की शुरुआत भी की गई। यह उत्सव जो था ये प्रति वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। 18 अगस्त सन 1201 को रीगा शहर की स्थापना हुई। रीगा जो है वर्तमान में लातविया एक कंट्री है, उसकी राजधानी है। 18 अगस्त 1904 को क्रिस वाटसन जो हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने 27 अप्रैल 1904 को यह पद संभाला था और उनके नेतृत्व में लेबर पार्टी जो थी उसने दुनिया में पहली बार नेशनल लेवल की सरकार बनाने में कामयाबी पाई थी। हमने अपनी 27 अप्रैल वाली न्यूज में भी इसको कवर किया था। 18 अगस्त 1920 को 22 साल के हैरी टी बर्न के डिसाइडिंग वोट के बाद टेनेसी जो प्रांत है अमेरिका का, उसके संविधान के 19वें संशोधन को अभिपुष्ट कर दिया और जिससे इस संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी राज्यों को समर्थन था, यानी कि 48 में से 36 राज्यों को समर्थन की जरूरत थी, वो इसे मिल गया। इस अमेंडमेंट के जरिए अमेरिका में महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिल गए थे। तो टेनेसी राज्य के रेटिफिकेशन के बाद यह अमेंडमेंट लागू हुई और महिलाओं को अमेरिका में मताधिकार की प्राप्ति हो गई। 18 अगस्त 1938 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो हैं उन्होंने अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाले 1000 आइलैंड्स ब्रिज का लोकार्पण किया। 18 अगस्त 1951 को भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में खोला गया। 18 अगस्त 1960 को प्रसिद्ध ब्रिटिश रॉक बैंड द बीटल्स ने हैम्बर्ग जो जर्मनी में है उसके इंदिरा क्लब में अपनी पहली प्रस्तुति दी। 18 अगस्त 1997 को हेपेटाइटिस बी के लिए भारत की पहली जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन जिसका नाम था सैनविक बी उसे लॉन्च किया गया। 18 अगस्त सन 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बने, वो भी पाकिस्तान के पीएम है। 18 अगस्त सन 1700 को पेशवा बाजीराव द फर्स्ट का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ। 18 अगस्त 1900 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष रही विजयलक्ष्मी पंडित का जन्म प्रयागराज में हुआ। 18 अगस्त 1896 को प्रसिद्ध उर्दू पोएट रघुपति सहाय का जन्म हुआ। वे फिराक गोरखपुरी के नाम से विख्यात थे। उन्हें साल 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और 1969 में उनको भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। रूहे कायनात तथा रमजे किनायत जो है उनकी प्रसिद्ध जो कंपोजिशन थी। 18 अगस्त 1227 को मंगोल शासक घिनगिस खान की मृत्यु हुई। 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में कथित रूप से भारतीय स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई। और उसके अलावा 18 अगस्त 1995 को लिटिल मदर टेरेसा तथा मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न ओडिशा के नाम से विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता पार्वती गिरी की डेथ हुई। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो के बारे में कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।